स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फाइंड द सम गिवन बिलो। यहाँ फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। स्टूडेंट ये एक ईपी को फॉर्म कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, whose first term a is equal to 7 and common difference d will be, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करा दीजिए, यानी 10.5 minus 7. 10.5 will become 2 into 10 plus 1, 21/2 minus 7. That will become LCM 21 minus 14 upon 2, 7/2. So the common difference is 7/2. स्टूडेंट अब यहां पर हमें 84 का नंबर नहीं पता कि 84 का n क्या होगा। हमें नहीं पता है कि इस टर्म के अंदर कौन सी कितनी टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं, 15 टर्म्स है, 84 तो कोई भी टर्म्स हो सकती है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, 84 कौन सी टर्म है, यानी इसका n क्या है। सो an हम लेट करेंगे, लेट an इज इक्वल टू 84 n निकालने के लिए, एंड दिस विल बिकम a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 84। a की वैल्यू पुट कीजिए स्टूडेंट 7 एंड d की वैल्यू 7/2। 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84। नाउ 7 को राइट हैंड साइड में लेके आइए, सो n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7, दैट इज 77। नाउ n माइनस 1 विल बिकम 2 एंड 7 के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, दैट विल बिकम 77 इंटू 2 अपॉन 7। 77 को 7 से डिवाइड कराया तो 11 मिला, एंड 11 इंटू 2 इज 22। सो n माइनस 1 इज 22 एंड n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 इज 23। n यहाँ पर 23 आया, यानी 84 क्या है, 23rd टर्म है, यानी इस एपी के अंदर 23 टर्म्स है। तो अब इन 23 टर्म का सम निकालेंगे। सो वी नो दैट S23 इज इक्वल टू 23 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू a। यहां पर a की वैल्यू हम स्टूडेंट क्या पुट करेंगे, 7 प्लस 23 माइनस 1 इंटू 7/2 जो कि हमारा d है। नाउ 23/2 को ऐसे ही रखिए क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता। नाउ 2 इंटू 7 विल बिकम 14 एंड 23 माइनस 1 इज 22 इंटू 7/2। 2 से 22 को डिवाइड कराइए, दैट विल बिकम 11 एंड 11 इंटू 7 इज 77। सो 23/2 bracket 14 plus 77. Now 14 plus 77 is 91. So 23 into 91 by 2, and that will become 2093 upon 2, and that आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आप स्टूडेंट क्या मिलेगा, 1046.5। तो यानी इस सीरीज का सम कितना है, 1046.5। तो इस तरह से हमने इसका सम निकाल लिया। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। सी -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 प्लस -230। स्टूडेंट अगेन ये गिवन एपी में हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे an को -230 पुट करके। सो राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -5 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कराइए, दैट इज -8 माइनस -5। सो -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3। सो कॉमन डिफरेंस हियर इज -3 एंड द फर्स्ट टर्म इज -5। नाउ लेट an इज इक्वल टू -230। So a plus n minus 1d is equal to -230. a is -5 and -1 into -3. So -3 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, that will become -3n and minus +3. Now -5 plus 3 will become -2 plus 3n is equal to -230. So 3n will be -3n will become 230 plus 2, राइट हैंड साइड पर आके +2, so that will become -228. so -3n is equal to -228, n is equal to -228 upon -3,
माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड जब 3 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट क्या मिला हमें 76. सो दिस एपी कंसिस्ट 76 टर्म. तो अब हम यहाँ 76 टर्म तक सम निकालेंगे. सो S76 is equal to 76 by 2 ब्रैकेट 2 into minus 5 यानी 2a plus n minus 1 that is 76 minus 1 into d is minus 3. Now 76 minus 1 is 75 and 75 into minus 3 will become minus 225 and 2 into minus 5 is minus 10 and 76 by 2 is 38. Now minus 10 and minus 225 is minus 235. So 38 into minus 235 will be minus 8930. So this is the sum of the terms. So question is complete.